नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार सिंह। हम आज फिर से उपस्थित हैं आप सबके सामने मधुरास्कम स्टूडियो कैरोके एंड लाइव एकेडमी से, जहां पे आपने बहुत सारे एपिसोड्स अभी देखे हैं। आज हमारे साथ में सुरेश वाटवानी साहब, जो कि आज हमारे साथ में कैज़ॉन पे हैं। वैसे तो सुरेश वाटवानी जी जो है खुद ही अपने बारे में बताएंगे, बस मैं थोड़ा सा दो लाइन इनके बारे में बता देता हूँ कि सर कैज़ॉन बजाते हैं, ढोलक प्लेयर हैं, तबला प्लेयर हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं। ये इनका एक प्लस पॉइंट है और धीमे धीमे इनका आर्ट जो है हमारे सामने जो है आ रहा है। सुनते हैं सर का एक छोटा सा नमूना। आपने तो वैसे सुना ही, एक और छोटा सा और सुना है सर। बिल्कुल बिल्कुल बजाएं। ये 6 बीट का ताल है जी। दादरा जी। वैसे ये ढोलक और तबले पे बजता है। इसको मैंने कैज़ॉन पे ट्राई किया है। तो ये कैज़ॉन एक्चुअली जो भी रिदमिस्ट होता है जी, जो तबला प्लेयर, ढोलक प्लेयर, कोई भी परकशन प्लेयर होता है, हाँ, वो उसको आसानी से बजा पाए, क्योंकि ये कोई भी बजाता है ये इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जी, इसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ज़्यादातर ये यूज़ होता है, मतलब जो गिटार और जो गिटारिस्ट सिंगर जब गाता है ये तब यूज़ होता है। किसी हाउस पार्टी में वगैरह बहुत यूज़ होता है ये। ओके। वैसे तो प्रोफेशनली मैं ढोलक तबला प्लेयर हूँ। तो इस पे कुछ गाते गाते कुछ बजाएं जरा। गाते गाते तो क्योंकि ये तो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, हाँ, तो इसमें तो गाना ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कुछ भी एक दो लाइन। दो लाइन सुना था, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ। एक दो लाइन याद आ रहा मुझे, जी। तो मैं आपको सुनाता हूँ। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और भी तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद इस पे वो गाना भी आ सकते हैं, तुम ही मेरे मन। नहीं, वो तबले का नहीं गाना आएगा। नहीं नहीं। कौन कौन से ऐसे, मतलब कि कैज़ॉन पे कौन कौन से गाने आ सकते हैं? मतलब कि एक तो आपने ये रेफरेंस दिया। जैसे ड्रम जो बजते हैं, जैसे आप विदाउट जो तबला होता है, ढोलक होता है, हाँ, ऐसे कुछ गाने हैं पुराने नए गाने। नए गाने में नए गाने में तो बहुत से गाने हैं। जैसे? जैसे आपको एक मुझे यहाँ तक याद आता वो बहुत से ऐसे गाने हैं। मेरा जान मुझे आया है नज़र, अच्छे से गाइए, साथ ही के साथ। क्या बात है जी। सर। Thank you. आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। आपकी जो एक लाइफ की जो जर्नी है। मेरी लाइफ की जर्नी तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, जो भी। एक्चुअली मेरे जो माता पिता हैं, एक्चुअली उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। अच्छा। 1989 जब मैं 2-3 साल का था। जी। तब उस वक्त क्या था कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरे दिमाग में, मेरे अंदर म्यूज़िक का बहुत ये आने लगा। जी। जहाँ भी संगीत सुनाई देता था, अच्छा। उसको मैं सुनता था, सुन सुन के उसको पिकअप करता था। तो ये मुझ में पता नहीं क्या था, खूबी आती, पता नहीं क्या था वो। तो मैं गाता बजाता था। और स्कूल के ज़माने में मैं टेबल वगैरह बजाया करता था, जैसे मैं कैज़ॉन बजा रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे
पापा के जो स्टाफ है, मेरे पापा बेसिकली डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट। अभी रिसेंटली 2018 में उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। अच्छा। हाँ, तो उनके स्टाफ बताते थे कि ये बजाता है, टेबल पे बजाता है। तो उन्होंने मुझे तबला सिखाने का ये किया उन्होंने। ओके। कि मुझे तबला ले आएंगे, तबले पर मुझे कुछ सिखाएंगे। तो 1995 में मैं फर्स्ट टाइम मैंने शुरुआत की थी। हाँ। और पहली बार मैं मिला था श्री रविंद्र जैन जी से। अच्छा। हाँ, उनसे मैं मतलब सिर्फ मिला था। ओके। उस वक्त उनके पास वक्त नहीं था सिखाने के लिए। फिर सुरेश वाडकर जी के पास मैं 2 साल रहा, तालीम ली उनसे। तबले की भी तालीम ली, वोकल की भी तालीम ली। अच्छा। बहुत अच्छा समय गुजरा उनके साथ। और वो बहुत खुश थे मुझसे जी। उन्होंने मुझे फ्री सिखाने का फैसला किया था। अरे वाह। जी। उन्होंने उसके बाद वहाँ सीखते सीखते मेरे और एक गुरु, एक संस्था, म्यूजिक संस्था है संगीत महाभारती। हाँ। तो वहाँ पर मैंने सीखना शुरू किया, सीखते गया मैं। अच्छा। मेरे गुरुजी थे श्री दत्तायंदे। और हमारे जो प्रिंसिपल है, बहुत बड़े तबला और सितार नवाज हैं, उनका नाम है पंडित नयन घोष। अच्छा। तो उनसे भी मैंने सीखा जी। सीखते फिर उसके बाद मुझे काफ़ी प्रोग्राम्स मिलने लगी। और मैंने पहला प्रोग्राम जो जिंदगी का किया था वो था 7 साल की उम्र में। अच्छा। तब मुझे सुरेश वाडकर जी ने स्टेज पे लाया था और मैंने वहाँ बजाया था लोगों के साथ, गाने के साथ। फिर 1997 में मैंने अपना तबला सोलो परफॉर्मेंस भी दिया था। अच्छा। तो ये ऐसी मेरी जर्नी है। उसके बाद सोलो परफॉर्मेंस आपकी कहाँ पे हुई थी? ये सोलो परफॉर्मेंस हमारे इंस्टीट्यूट जो संगीत महाभारती जुहू में है। जुहू में? हाँ, तो वहीं पर हुई थी। और उसके बाद मेरा जो सफ़र शुरू हुआ 1998, मेरे लिए बहुत ही अच्छा साल रहा ये जी। क्योंकि उस वक्त मेरे जो पापा है वो कवि भी हैं। कवि? हाँ, अंग्रेजी पोइट्री लिखते हैं वो। तो उनकी किताब एक छपने वाली थी जी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ मतलब इसमें कीजिए, बैकग्राउंड में म्यूजिक कीजिए। हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने टॉम वॉल्टर जी से मेरी मुलाकात करवाई। हाँ। और एक हमारे दोस्त श्री उदय चंद्रा जी, जो एक्टर हैं, अभी भी एक्टर हैं, और टॉम वॉल्टर जी, ये दोनों एक ही इंस्टीट्यूट के बाद पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से। तो इन लोगों ने मुझे स्टेज पर आगे बढ़ाया। मैंने पहला शो इन लोगों के साथ किया था वो पोइट्री का। और मुझे मैं उस वक्त छोटा था, लेकिन मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि उस वक्त मैंने जो स्टेज शेयर किया था, जब मैं उनके सामने एक प्रोग्राम पेश कर रहा था जिसमें डॉक्टर श्रीराम लागू और गुलजार साहब वगैरह थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीब। बिल्कुल। तो ये मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी। अच्छा जी। किस तरह के गाने गाते हैं आप? कुछ 2 लाइनें हो जाए ऐसे ही बिना कैजुअल के? बिल्कुल सुनाए। वैसे हम कैरोके पे भी करते हैं, लेकिन कैरोके से आपको मालूम है कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए जैसे वो आप गाते हैं, कौन सा एक गाना था जिसमें आपने पहली बार हमसे कहा था इस तरीके से आपका कहने का बंदा, मेरी एक फरमाइश आप पूरी करेंगे? हाँ जी। बिल्कुल। कौन सा गाना था? वो ये गाना था, याद न जाए बीते दिनों जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। ये गाना था। और आपको मैं खास बात बताऊं, मैं जब स्कूल में प्रोग्राम किया करता था ना, ये 1993-94 की बात है। तो मैंने स्टेज पर पहला गाना गाया था ये वाला। नहीं, दूसरा एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। उस जमाने में 90s के मैं गानों का बहुत फैन था जी। तो मैंने ये गाना गाया था, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई समझाए ना,
मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। तो मैं ये उन दिनों बहुत सुनहरा पल था मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गाना गाया था। मतलब आप भी 90s को बहुत अच्छे से बिल्कुल जिए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे जैसे से। है मेरे हमसफर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वो ही तो गाने थे ना? हाँ वो तो काफ़ी, मैं तो छोटा था, हाँ। मेरी पैदाइश हुई थी उस वक्त, ये 1988 में फिल्म आई थी। मेरा जन्म है वो 87 का है। अच्छा, चलिए जी 87। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ। मतलब आप मेरे से 10 साल छोटे हुए। बिल्कुल बिल्कुल 10 साल नहीं, 8-9 साल छोटे हुए। मैं 79 में हूँ। ओके ओके ओके, क्या बात है। पीछे से जो आप आवाज सुन रहे थे कैमरे बिहाइंड द कैमरे से, वो मीनाक्षी जी थी। जी जी बिल्कुल। सुनाई जरा क्या सुना रही थी बिल्कुल आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुना रही थी? यही सुना रही थी? हाँ बताइए। हाँ। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाए ना जाके। रिपीट होता है। कोई बात चलिए। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मेरा पट लिखाओ, कोई बतलाए ना, मैं रोया सो करूँ मैं क्या करूँ। उन दिनों की बात है, मैं उन दिनों बहुत बड़ा फैन था कुमार शानू अलका याग्निक का। क्या बात है जी। कुमार शानू का कुछ हो जाए। ये तो आपने जो सुनाया था ये जी। तो उनका था, अभिजीत जी का। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत भट्टाचार्य बिल्कुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। कुमार शानू साहब का। कुमार शानू साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, जी। फिल्म 1942 लव स्टोरी। ओ कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, थोड़ा सा लाउडर कर दें ऑडियंस क्या वाइज। कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। उसी फिल्म का एक गाना है और जो जी। मीनाक्षी जी गाती हैं। जी मीनाक्षी मेरी पत्नी है। बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल। थोड़ा सा रहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्या सुनाती हैं आप? उसमें का एक गाना वो कविता कृष्णमूर्ति जी का सुनाइए। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं लग रही है ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात आखिर जी वो खंजरी है, जरा खंजरी दे दीजिएगा बस। सबको मालूम ही चाहिए बाकी चीजें अरे बिल्कुल कैसे हैं। पता चलना चाहिए भाई, उसमें क्या दिक्कत है। बाकी जी 60 पैसे थे बाकी और मीना हाँ खंजरी दीजिए। ये गाना एक्चुअली ढोलक का गाना और आप तो माउथर्गन भी बजाती हैं, पीछे से जरा दे सकते हैं? वहाँ पे रखा हुआ माउथर्गन आपके लिए। यहाँ पे अरे कोई बाबू यहाँ पे छोटे में छोटे वाला दो मुझको माउथर्गन। एक्चुअली गाना ढोलक पे करने से मजा आता है। हाँ हाँ करेंगे, वो भी करेंगे। ये वाला कर लेते हैं। दो दो है वो, देखो वो एक उनके हाथ एक इधर में ये है। छोटा वाला मिला, अरे बाप रे बड़ा वाला चाहिए, ये ले लो। नहीं 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 क्या बजा बजाना आता है ना तुमको? हाँ उसका अंतरा अच्छा हुआ लीजिए है, मीनाक्षी। लेकिन मैं इतना मीनाक्षी जी, अंतरा सामने लीजिए। कभी ले लिया मैंने। तितलियों से सुना मैंने किस्सा बाग का, बाग में थी एक कली अनछुई शैली, एक दिन मन चला घबरा गया, खिल उठी
फिल्म का एक और गीत है जो कि डुएट है, हाँ वो कौन सा गीत है? ये रिम झिम रिम क्या बात है और क्या गाना? मीनाक्षी जी? भीगी भीगी रात में तुम चलते हैं चलते हैं लगता है दिल जलन टीन की छत पे जब मोती उठे सनम में सी रही है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे झिम 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 भीगी भीगी रात में तुम तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है सुरेश जी? उन दिनों में 90s के ज़माने में जी। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, जी उन दिनों में कुमार शानू जी को सुनता था। वो मेरे फेवरेट थे उनमें, क्योंकि मेरे आइडल थे उस ज़माने में। हाँ, कुमार शानू, अलका याग्निक, साधना सरगम। अब उदित जी कहते हैं जब ये कुमार शानू साहब आए जी। तो उन्होंने जो है मुझको बैठा दिया। उदित जी कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल क्योंकि उदित जी आ गए थे उसमें 88 में आ गया। हाँ आ गए थे, पापा कहते हैं। हाँ। उसके बाद फिर जब वो कहते हैं कि कुमार शानू जब आया तो सबको बैठा दिया। तो उस समय आप किसको पसंद किया करते थे, क्या क्या पता है? मैंने कुमार शानू जी को पसंद किया उस ज़माने अच्छा। में। हाँ। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। मुझे याद है सन 2000 मतलब 99-2000, जी और उन दिनों में रेडियो काफ़ी सुना करता था। जी जी। और घर में पुराने गानों का बहुत माहौल था, तो वो मेरे कान में मतलब बैठने लगे। हम्म। फिर धीरे धीरे मैंने वो सब पुराने गाने जैसे जैसे मैंने रफ़ी साहब को सुना कुछ हो जाए रवि साहब? बचपन में क्योंकि हमारे घर में वही सब माहौल था ना, हाँ पुराने गाने ज़्यादा बजा करते थे। हाँ। तो रफ़ी साहब को सुनता था, उनके कैसेट्स, ऑडियो कैसेट, उस ज़माने में ऑडियो कैसेट्स हुआ करती थी। कुछ रफी साहब का हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। रफ़ी साहब का एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हम्म, एक रोमांटिक सॉन्ग है। जी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो ये सब गाने थे। अच्छा। हाँ, तो अभी मैं यही सब गाने सुनता हूँ, पुराने गाने, जब भी मुझे वक्त मिलता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या सुनते हैं पुराने? और सुनता हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ पुराने गाने, मैं बहुत हाँ, सुनता हूँ। पुराने और क्या सुनते हैं? पुराने 90s के सुनता हूँ, 90s और 90s के पहले के मैं ज़्यादा सुनता हूँ, हाँ, क्योंकि ये जो गाने हैं ये सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, अच्छा। तो इनको मैं पसंद बहुत करता हूँ। हम्म। इन गानों में बहुत मीनिंग्स होते हैं। तो रविंद्र जैन जी का कोई गाना आप गुनगुनाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक रोमांटिक सॉन्ग है उनका, यशुदास जी का, हम्म। डॉक्टर के यशुदास, हाँ, रविंद्र जैन ने उनको लाया था। अच्छा। जब वो फिल्मों में आए थे वही लेके आए थे उनको, अच्छा। तो उनका ये गाना है, हम्म, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, आप लोग गा सकते हैं भाई जो बैठे हैं। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। उनका सबसे पॉपुलर गीत ये है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया माना आके यहाँ रे, उस पर तेरा सारा चंद्रमा दीवाना, ये उनका पहला ये उनका ये वाला तो नहीं है ना, दिल के टुकड़े? ये कितना? उनका ये, दिल के टुकड़े। जी हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े
टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल ले, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल ले, चांद भी होगा तारे भी होंगे, ला 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 ला। आगे नहीं आता। थैंक यू सो मच, आप आगे बढ़ गए लेकिन मैं रुक गया वहीं पे। और सुनाए। और तो बहुत से मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। हाँ। क्योंकि इसमें एक गाना जो है लता जी का गाना है। हाँ अरे वाह, क्योंकि लता जी तो हाँ ये गाना जो है ना, पता नहीं मैं क्या बताऊँ इस गाने के बारे में, क्योंकि बताइए मत, सुना दीजिए। सुना दीजिए, बताइए हाँ, मत। बताने की क्या जरूरत है, सुनाइए दीजिए। अगर बताना चाहते हो बता भी सकते हैं। नहीं ऐसे कुछ बताने की मतलब नहीं आप कुछ बताने चाह रहे थे शायद, मैंने गाड़ी ब्रेक लगा दी। नहीं मतलब बताना क्या, ये सब गाने मैं सुनता हूँ ना, जैसे लता जी के कुछ गाने ऐसे हैं। हाँ मैं वही सुनता हूँ अभी- तो मुझे ऐसा कुछ लगता है, फील आती है कि ये मेरे लिए गाना बना है। ओके हाँ। सुना। उसमें से एक गाना ये है। ये सिर्फ आपको नहीं लगता कि आपके लिए बनाया गया है, सबको लगता है। इसके लिए सब वो गाने को गाते हैं, सबको नहीं। लगता है कि वो गाना मेरे लिए है, वो फीलिंग्स मेरे लिए है। ये ठीक है, लेकिन ये इसको पिक्चराइजेशन मेरे ख्याल से लड़की के ऊपर किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन ये- आपको ये क्यों एहसास होता है? मेरे को तो ये आज तक नहीं एहसास हुआ। नहीं एक ये- फिल्म होती है फिल्म। नहीं ये मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मतलब ये गाना मेरे लिए हुआ है। लेकिन आपको क्यों हुआ है कि एहसास? लगता है किसको याद कर रहे हैं आप? वो किसको बुलाना चाहते हैं? नहीं वो तो मैं नहीं बता वॉइस का मैटर या नहीं गर्लफ्रेंड का बता मैटर? लग जा गले की फिर आप ये चाहते हैं क्या? आप यही चाहते हैं? मेरे को समझ में आया थोड़ा, मुझे भी है। बिल्कुल 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 वही चाहिए। नहीं आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन सही वो- पकड़े। ये थोड़ा पर्सनल है। नहीं कोई बात नहीं, पर्सनल है तो उसको नहीं छेड़ेंगे ज्यादा। बिल्कुल वही मेरे को मतलब कि मैं सोच में पड़ा मतलब कि आपने जब ये बोला कि ये गाना आपके लिए है तो वो क्यों आपके लिए, वो मुझे जानना। जी और सुनाए। और गाना सुना आपको? नहीं गाना तो सुनेंगे ही। आपके जिंदगी का ऐसा जो पल जो कि आप हमें शेयर करना चाहते हो, हमारी ऑडियंस को शेयर करना चाहते हो, जो आपने जो जिंदगी, ऑब्वियस हर कोई स्ट्रगल करता है, जी आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे जी। हैं, और अगर हम अच्छे मुकाम पे भी चले जाए ना तो भी स्ट्रगल करना ही है। स्ट्रगल तो जिंदगी भर है। तो आप जो हमें और हमारी ऑडियंस को कुछ आप अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसा बारीकपन जो शेयर करना चाहते हो जो कि हमसे अछूता रह गया, हम छू नहीं पाए, हम कुछ कह नहीं पाए या आपने कुछ कहा नहीं। हाँ जिंदगी वैसे मैंने स्ट्रगल काफ़ी किया, लेकिन मैंने असली स्ट्रगल शुरू किया सन 2012 में, जी जब मैं अलग हुआ मेरे फैमिली से, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था। हम्म, तो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब मेरे पापा कहते थे कि अब कमाने लगे हो, अब पैर पे खड़े हो गए हो, हम्म, तब इंडिपेंडेंट उन्होंने मुझे कर दिया था। हम्म, उन दिनों में स्ट्रगल किया काफ़ी, हम्म, मतलब उन दिनों मेरी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। मैं 2005 से मैं जॉब करता था। उस समय कितनी सैलरी थी आपकी? 2005 से उन दिनों मुझे एक सेकंड के 80 रुपये मिला करते थे। 80 रुपए? हाँ। अरे बाप, आज तो एक सिटिंग का लोग 500-1000 तक लेते हैं। हाँ नहीं उससे ज़्यादा भी लेते उससे हैं। ज़्यादा भी लेते हैं। तो एक सिटिंग का मतलब आप जो है सिखाने के लिए जाए, हाँ तबला सिखाने के लिए या बिल्कुल। ढोलक सिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन दिनों मेरी सैलरी बहुत कम आती थी, हम्म, और मेरी सैलरी जब धीरे धीरे बढ़ गई, हम्म, तब मैं जब घर से अलग हुआ, जी तब मैं पेंगेज पे रहा था हीरानंदानी पवई में। हाँ, मेरे जो दोस्त थे, अंकल हैं श्री उदय चंद्रा जी, अच्छा उन्होंने मुझे रखा अपने पास। तो वहाँ पर ओके, ऐसा होता था कि खाने के लिए नहीं होता था मेरे पास उस वक्त। हाँ, हाँ, तो वो मेरे लिए बड़ी स्ट्रगल थी। ये 2005 के बाद? 2012 सॉरी 2012 में? हाँ। ओ, फिर लेकिन वो स्ट्रगल मेरी ज़्यादा दिन नहीं रही। अच्छा, तो हमारी एक आंटी थी, हम्म, मतलब जिनके साथ में शोज़ किया करता था, हम्म, तो वो शागिर्द थी मशहूर गज़ल गायक बेगम अख्तर जी की। अच्छा, उनका नाम था श्रीमती स्नेहपुरी जी। हम्म, तो उन्होंने अपने
बंगलों में मुझे अपने घर में रखा जी। उनके साथ में 6 साल रहा। ओके। हाँ, 2019 में वो गुजर गई। तो 6 साल मैं उनके घर रहा। वो मेरा बहुत देखभाल करती थी, मुझे टाइम से खाना खिलाती थी, नाश्ता कराती थी। मैं अपने टाइम से अपने स्कूल जाता था। और उस वक्त मैं ट्रैवल करता था ट्रेन से। अच्छा। हाँ, नायगांव से लेकर अंधेरी ट्रैवल करता था। सोचिए आप, ट्रेन से मैंने 6 साल ट्रेन से ट्रैवल किया। तो ये मेरे लिए स्ट्रगलिंग भी था और मुझे अच्छा भी लगता था ट्रेन से। तो बात वही हो जाती है कि हमारे शो का भी नाम है जैसे जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अफसाना लिख रही बिल्कुल बिल्कुल यही है। आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रहा हूँ दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रहा हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखो बहार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई हो एक सौगवार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रहा हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए।